तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आपका अपने इस चैनल पर। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम CSEB यानी कि छत्तीसगढ़ जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट निकली है, उसके लिए आपके जो टेक्निकल का कंटेंट है पूरा 80 मार्क्स का, वो इस बुक में किस प्रकार से कवर कराया गया है। ये बुक आपकी MCQ की प्रैक्टिस बुक है, जिसमें क्वेश्चन इंग्लिश, हिंदी और साथ में एक्सप्लेनेशन के साथ दिए गए हैं। इस बुक का मैं डेमो भी दिखाऊंगा किस तरह का हमने कंटेंट रखा है, ताकि आप अपने 80 मार्क्स को सिक्योर कर सको। ठीक है, तो मैं पहले बता दूं इसमें क्या क्या कंटेंट है और किस तरीके का सिलेबस है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट की। तो कंटेंट में क्या है आपके पास भाई, हमें पता है कि जो सेक्शन बी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 80 मार्क्स का है, और जो सिलेबस दिया है एज पर सिलेबस, तो हमने चैप्टर भी एज पर सिलेबस ही रखे हैं। तो जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, चैप्टर 3 में ट्रांसफॉर्मर है, इंट्रोडक्शन टू AC मशीन है, बेसिक फीचर है, ऑल्टरनेटर है, AC मोटर्स हैं, और HVDC AC सिस्टम है, इन्वर्टर कन्वर्टर रेगुलेशन पावर सप्लाई है, और स्पीड मोटर्स है। ये इसके टोटल मिला के इन्होंने 12 चैप्टर दिए हैं, और नीचे बुक के इंडेक्स के साथ हमने सिलेबस भी मेंशन किया है कि किस कंटेंट में किस तरीके का सिलेबस है। तो इसी सिलेबस के आधार पर इस बुक को हमने क्या है तैयार किया है। सिलेबस डिस्कशन में ऑलरेडी सिलेबस डिस्कस वाली वीडियो पे कर चुका हूं। ठीक है, अब मैं बता दूं इसमें देखो भाई, फिलहाल जो बच्चा है इसके कुछ डेमो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो भी कंटेंट है वो आपका बिल्कुल फ्री रख रखा है। साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं बता दूं, देखो भाई इसमें क्या है, कुछ क्वेश्चन जैसे मैं बता दूं, जैसे कि मैंने पहले से पढ़ाते आ रहे हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ट्रांसफॉर्मर, इंडक्शन मशीन, ऑल्टरनेटर, AC मशीन, यहां तक का तो मैंने कंटेंट ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ था, यानी कि इन पर MCQ ऑलरेडी थे। ठीक है, अब कुछ है जैसे कि आपके पास यहां से स्टार्ट HVDC। तो HVDC का क्या है कंटेंट, मतलब क्वेश्चन तो थे लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं थे। ठीक है, तो मैंने काफ़ी रिसर्च की, जितने भी स्टैंडर्ड बुक थे उनके क्वेश्चंस का रेफरेंस लिया है, इंटरनेट के क्वेश्चंस का रेफरेंस लिया है, तो और कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से रखे हैं। ठीक है, कि कुछ में क्या चेंज करके क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो इसका मैं एक डेमो भी दिखा दे रहा हूँ, जैसे HVDC के हमने क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, तो टोटल मिला के इतने क्वेश्चन आपको कहीं पर भी आपको HVDC के देखने को नहीं मिलेंगे। जल्दी से किसी भी बुक में आपको क्वेश्चन ज्यादा 25 या 30 ही देखने को मिलेंगे। लेकिन मैंने जो सिलेबस है आपके पास, पूरे सिलेबस के आधार पर आप देख सकते हैं, ये टोटल मिला के इसमें देखे जाए तो आपके पास जैसे HVDC का है 100, टोटल 143 क्वेश्चन है भाई। और इसमें हर टाइप का क्वेश्चन आपके पास HVDC का दिया है, चाहे न्यूमेरिकल पोर्शन हो, अगर न्यूमेरिकल पोर्शन है तो न्यूमेरिकल पोर्शन भी रखा है आपके पास, कन्वर्टर्स से जो आपके 3 टाइप कन्वर्टर्स हैं। ठीक है, तो और जो थ्योरी क्वेश्चन है वो थ्योरी वाले क्वेश्चन भी रखे हैं, ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं तो वो भी रखे गए हैं। कहने का मतलब आपके कंटेंट का पूरा ख्याल रखा गया है, और जो सिलेबस में कंटेंट दिया है उसी के आधार पे क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, उससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं है भाई। ठीक है, और या कुछ तो सिलेबस के आधार पे तैयार किए गए, या दूसरी जो स्टैंडर्ड बुक हैं HVDC की, जो इंग्लिश मीडियम की भी बुक है, ठीक है, जो A लेवल तक की भी बुक है, क्वेश्चन उनके भी क्वेश्चन हमने इसमें डाले हैं, जो जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा टफ वाले क्वेश्चन नहीं डाले हैं, कि बहुत ज्यादा लंबे लंबे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन नहीं डाले हैं, क्योंकि हमने जो प्रीवियस ईयर का पेपर का एनालिसिस किया है वहां पर भी HVDC से बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उम्मीद करते हैं कि हर साल क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चंस के लेवल कुछ क्वेश्चन के बढ़ाए हैं, बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको इसमें मिल जाएंगे देखने को भाई। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन है, ये देखिए एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन का पहले हमने इंग्लिश में रखा है, जैसे कि बल्क पावर ट्रांसमिशन। ठीक है, ओवर द लॉन्ग HVDC प्रीफर्ड, तो इंग्लिश में रखा है। फिर हिंदी में, हिंदी भी हमने ऐसी कॉम्प्लिकेटेड हिंदी नहीं रखी है। लॉन्ग HVDC पर जो वर्ड हिंदी में होना चाहिए उसे हिंदी में रखा है, जो वर्ड इंग्लिश में होना चाहिए वो इंग्लिश में रखा है। फिर ऑप्शन में भी ऐसे ही है, इंग्लिश प्लस इंग्लिश, इंग्लिश प्लस इंग्लिश, इंग्लिश प्लस इंग्लिश, और साथ में जो एक्सप्लेनेशन है वो भी बहुत इजी लैंग्वेज में रखा है। जो टेक्निकल वर्ड है उन्हें इंग्लिश में रखा है, बाकी चीजें हमने हिंदी में रखी है, ताकि बच्चे को दिमाग में कन्वर्ट ना करना पड़े कि यार मैं इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट कर रहा हूँ या हिंदी से इंग्लिश में। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो तो इस बुक में एनरोल हो सकते हो भाई। ठीक है, तो यहां से जब आप इनको पढ़ोगे, ठीक है, चाहे वो डायग्राम के क्वेश्चंस हो, किसी भी टाइप के हो, सारे क्वेश्चन हमने इसमें डाल रखे हैं भाई। ठीक है, तो वो देखिए ये प्रीवियस पहले उसमें आए हुए क्वेश्चन है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स के। तो कहने का मतलब ये है कॉस्टिंग के ऊपर क्वेश्चन है,
कि कौन सा वो ज़्यादा रहता है, कौन सा कम है। तो ये सारे डायग्राम पे है आपके पास, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चन हमने इसमें रखे हैं। जब आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे तो आपके अंदर अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। ये सिर्फ HVDC का आपका एग्जाम्पल है, ठीक है भाई। तो कहने का मतलब ये हुआ आपके पास, ठीक है, कि पूरा का पूरा कंटेंट आपको स्पेशली इसी बुक के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा भाई। क्लियर है? अब कहाँ गया यार वो बुक इंडेक्स, ठीक है। अब कहने का मतलब देखो इसमें कुछ ऑप्शन थे, इसमें कुछ ऑप्शन थे, जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ यहीं पे। वो तो शायद फाइल इसमें मेरे से सेटिंग बिगड़ गई है इसकी, बट खैर एनीवेज, जैसे कि मैं बता दूं आपको, चलो मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। कुछ कंटेंट है इसमें, जैसे कि कन्वर्टर हो गया आपके पास, ठीक है, स्पीड कंट्रोल ऑफ DC मोटर हो गया। तो जो इस सिलेबस के आधार पे उनमें मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। उनकी PDF जल्दी, जैसे ही आपको क्लास मिला करेगी उसके साथ PDF भी मिल जाएगी MCQ की, ठीक है। हर MCQ में जो, जैसे कि आपके पास चाहे कन्वर्टर के हो, आपके पास चाहे रेगुलेटेड पावर सप्लाई हो, ठीक है, या जो भी कंटेंट दे रखा है इन्होंने, आपके पास इन्वर्टर दे रखा है, तो इन सभी पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और सारे क्वेश्चंस आपके बिल्कुल JEE लेवल के आधार पे होंगे या उससे अच्छे खासे लेवल के आधार पर रहेंगे। मिनिमम JEE लेवल तो रहेगा, उससे एडवांस लेवल भी हम थोड़ा सा रखेंगे, क्योंकि हर साल क्या है, एग्जाम का पैटर्न में थोड़ा एनहेंसमेंट रहता है, यानी कि थोड़ा इंप्रूवमेंट होता ही है। तो जो बच्चा अपनी तैयारी को बेहतरीन करना चाहता है, तो नीचे वीडियो की लिंक में बुक का लिंक भी है और कोर्स का लिंक भी है। आप कोर्स में एनरोल होना चाहो हो सकते हो, ठीक है। तो बाकी बुक में एनरोल करना चाहो तो पहले 1-2 चैप्टर फ्री हैं, पढ़ के आप देख सकते हो, कंटेंट में मजा आए तो आप एनरोल हो सकते हो। बुक को लेने के लिए अगर आप कूपन कोड अप्लाई करोगे, JEA20 कूपन कोड आपको अप्लाई करना पड़ेगा, 20% का ऑफ मिल जाएगा। लगभग 160 रुपए के 159 की आपको बुक मिलेगी। तो 159 में आपकी एक बेहतरीन तैयारी हो जाएगी भाई। कीमत भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो जिन बच्चों को कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकता है, ठीक है। ये मेरी गारंटी है कि जो भी MCQ, जो भी इसका कंटेंट है, उसका वो कंप्लीट कंटेंट आपको MCQ के फॉर्मेट में मिलेगा देखने को। और उनकी काफ़ी क्लासेस आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिलेगी। HVDC की हमने अभी एक क्लास ली है, आप वहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो, और यहाँ पर तो है ही है। इसी प्रकार से हम इन्वर्टर का, कन्वर्टर का, रेगुलेटेड पावर सप्लाई का और स्पीड कंट्रोल ऑफ DC AC मोटर के क्वेश्चन भी आपको इसी तरीके से प्रोवाइड करेंगे। जहां पर इन्वर्टर्स, जहां पर न्यूमेरिकल की जरूरत होगी वहां पे न्यूमेरिकल भी रखेंगे, चाहे वो चॉपर के हो, चाहे वो इन्वर्टर के हो, या स्पीड कंट्रोल के हो, उन सभी को इसमें हम कंसिडर करेंगे। तो चलिए, जो बच्चे पहली बार चैनल को देख रहे हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, ताकि आगे की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।